आजम नाराज क्या हुए, महबूबुल्लाह नदवी की पत्नी ने तो बवाल काट दिया। जी हाँ, सपा सांसद महबूबुल्लाह नदवी इस टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उनकी चौथी पत्नी ने अदालत में पिटीशन दायर किया था मेंटेनेंस को लेकर, यानी कि भरण पोषण के जो पैसे होते हैं उसको लेकर, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महबूबुल्लाह नदवी को अपनी पत्नी को 30,000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही है। ये पूरा मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि सपा सांसद नदवी काफी ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हुए हैं। एक तरफ आजम खान से उनकी नाराजगी की बातें अक्सर सामने आती है, तो दूसरी तरफ अब उनकी पत्नी का जो विवाद है लगातार चर्चा में बना हुआ है। थोड़ी जानकारी आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगी कि नदवी की जो चौथी पत्नी है, उनसे उनकी शादी 2012 में हुई थी, जिनका नाम रुमाना है। रुमाना ने आरोप लगाया है कि धोखे से निकाह किया गया, गर्भपात करवाने का दबाव डाला गया, यानी कि अबॉर्शन कराने का उन पे दबाव डाला गया। गुस्से में उनके साथ मारपीट हुई और उनको फिर मायका छोड़ दिया, यानी कि नदवी ने उनको उनके मायके यानी आगरा में वो इस वक्त हैं, उनके घर छोड़ दिया था। और उसके बाद 2020 में भरण पोषण, हिंसा व दहेज प्रताड़ना के केस दर्ज किए गए नदवी पर। ये पूरा दर्ज हुआ केस, और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नदवी को हर महीने फिर 30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है और 3 महीने में मध्यस्थता से सुलझाने को कहा है। यानी कि ये बोला है कि आपस में अगर आप मध्यस्थता कर सकते हैं तो कर ले, इसके लिए 3 महीने का टाइम कोर्ट देता है, वो दिया है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन तमाम बातें खड़ी होती है, जिस तरीके से नदवी की पत्नी जो है वो कई आरोप लगा रही हैं नदवी पे कि उन्होंने मुझे मारा पीटा, उन्होंने मुझ पर अबॉर्शन का दबाव डाला, मुझे मेरे मायके छोड़ दिया। उनका एक बच्चा भी है, यानी 12 में उनकी शादी हुई, 2013 में उनका एक बेटा भी हुआ। तो लगातार वो चर्चा में रुमाना जो है वो बनी हुई है। तो इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी मैं अपने सहयोगी से लूंगी, आरुषि से। कि आरुषि, ये बताइए, नदवी एक जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने पहले और भी जो शादियां की हैं, ऐसा उनकी पत्नी का कहना है कि उससे पहले भी उन्होंने शादियां की। इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं और उनकी और पत्नियों के बारे में क्या जानकारी आप साझा करें? तो मैं अभी भी इनको ही देख रही थी। इनकी जो है 4 शादियां हुई है नदवी की, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई थी। तो जो इनकी पहली बेगम थी उनका नाम था निशात फातिमा। 1990 के दशक में इनकी शादी हुई थी और उनकी 2 बेटियां हैं। और दूसरी पत्नी जो थी सलमा प्रवीण, उनके साथ उनका जो रिश्ता था वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं टिका और उनके कोई बच्चे नहीं है। और उनका देखा जाए तो कोई मुकदमा इस तरह लिखित में कहीं पे दर्ज नहीं है। और जो इनकी तीसरी पत्नी है वो है इशरत, 2010 के लगभग उनकी शादी हुई थी और उनके भी बच्चे हैं। चौथी पत्नी है जो रुमाना है, रुमाना की शादी हुई थी 2012 में। उनको लेकर जो चल रहा है, इनकी 4 पत्नियां रही हैं, लेकिन 3 जो है 3 के विवादों में ही रहे हैं और जो एक है उनका कोई भी विवाद अभी तक तो सामने नहीं आया। बिल्कुल, और उनका एक विवाद सामने नहीं आया, लेकिन रुमाना के साथ जो उनका विवाद है वो विवाद अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि नदवी जो है वो अपने पारिवारिक पूरे माहौल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। ये बताइए स्वाति कि कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि कोर्ट का इस टाइम बहुत बड़ा पहलू होता है, उनकी बड़ी एक पहल होती है कि जब किसी के बीच में लड़ाई होती है तो उसको वो सुलझा ले। लेकिन हालांकि उनकी पत्नी ने जिस तरीके के आरोप लगाए, उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये थोड़ा साझा करिए। कोर्ट ये मामला पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार में इनको बोला है कि अब 30,000 आपको पर मंथ देने हैं उन्हें। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, कई कोर्ट में गई। पहले ये रकम 4,000 करीब थी लगभग, उसके बाद ये 10 में तब्दील हुई और उसके बाद जाके जब हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की तब जाकर अब ये 30,000 पर आई है। और मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगी, ये मैंने आज तक की वेबसाइट खोल रखी है, वहाँ लिखा है कि 30 दिनों के भीतर 55,000 का डिमांड ड्राफ्ट मध्यस्थ केंद्र में जमा करवाने का निर्देश दिया गया है इनको। इसमें से 50,000 उनकी पत्नी को पहली पेशी पर दी जाएगी, जिसमें 30,000 पिछले जो बकाया भरण पोषण की राशि है उसमें समायोजित होगी, जबकि 5,000 मध्यस्थता केंद्र में जमा रहेंगे। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट भी थोड़े पैसे ड्राफ्ट करके रखती है कि आगे ये चलकर अगर नहीं देते हैं या कुछ होता है तो उनके पास सेफ रहे वो।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से कोर्ट ने 30,000 का जो मेंटेनेंस की जो रकम है वो फिक्स की, ताकि उनके भरण पोषण के लिए नदवी की जो पत्नी है, यानी जो चौथी पत्नी है जिन्होंने ये पूरा केस सामने लेकर आई है, उनको 30,000 हर महीने देना होगा नदवी को। लेकिन उससे पहले मध्यस्थता के लिए कोर्ट ने कहा है, जिसकी तरफ से नदवी के जो वकील है उन्होंने बोला है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सुलझ जाए। लेकिन जो उनकी पत्नी है जो रुमाना की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कई तरीके की बात मीडिया इंटरव्यू के जरिए कही है नदवी को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को बताया कि उनकी शादी किसी ने, दोनों की शादी कराई, किसी जान पहचान में उनकी शादी हुई नदवी से। नदवी शादी करने से पहले भी शादीशुदा थे और फिर 2012 में जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद नदवी का 2013 में एक बेटा हुआ। लेकिन इस दौरान नदवी का जो बिहेवियर था रुमाना के साथ वो सही नहीं था। फिर एक दिन रुमाना ने कहा कि नदवी उनको उनके मायके आगरा ले गए और उनके पिता से रुमाना के कहा कि मेरा वक्फ का कोई केस चल रहा है तो आप इसको अपने पास रख लीजिए, मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को मैं आके से ले जाऊंगा। रुमाना ने कहा मुझे एहसास था कि वो नहीं आएंगे। तो लगातार नदवी तो चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन एक तरफ आजम खान से भी उनकी जो गर्मा गर्मी है वो सियासत में काफी ज्यादा चर्चा में है। सपा में रामपुर सीट पर टिकट विवाद से इन दोनों का विवाद शुरू हुआ। आजम खान ने नदवी को नहीं जानता, मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म हो तो अच्छा जैसे तंज कसे। पलटवार करते हुए नदवी ने आजम अपने शहर के इमाम को नहीं जानते तो हमें कैसे पहचानेंगे, ये कहा। उनकी दादा बिजनौर से आए हैं, मेरे साथ पूछते रामपुर में है, ये नदवी का बयान था। अखिलेश यादव लगातार दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टकरार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नदवी अपनी पत्नी को लेकर चर्चा में बने हैं तो दूसरी तरफ आजम खान के साथ सियासी रिश्ते उनके ठीक नहीं माने जा रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।